वेलकम फ्रेंड्स। बहुत सारा फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में जो काम करता है वो फार्मासिस्ट को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर रोल। तो देखिए, प्रेस्क्रिप्शन सर्व करना फार्मासिस्ट का एक रोल है, ये सबको पता है। उसके अलावा जैसे पेशेंट काउंसलिंग एंड प्रेस्क्रिप्शन को क्रॉस चेक करना, अगर ज़रूरत पड़े तो टॉक टू योर डॉक्टर एंड रेक्टिफाई। तो इस रोल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो पहले जान लेते हैं पेशेंट काउंसलिंग क्या है। पेशेंट काउंसलिंग मतलब एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को वाइटल इन्फॉर्मेशन, एडवाइस एंड असिस्टेंट दिया जाता है ताकि वो पेशेंट ठीक तरह से मेडिकेशन ले सके प्रॉपरली। एंड डिजीज़ रिलेटेड और लाइफस्टाइल रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरत है तो वो भी दिया जाता है। अभी देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए, एक प्रेस्क्रिप्शन है 25 नवंबर, इसको मेडिसिन दिया गया है मल्टीविटामिन एंड एक एंटासिड, पेन 40 और फेमोटिडिन व्हाट एवर अवेलेबल। एंड इसका शुगर लेवल है 162 फास्टिंग एंड 270 पोस्ट प्रेंडियल। इस पेशेंट का पिछले वाला अगर दवाई देखा जाए तो इसका डायबिटीज़ का दवाई मेटफॉर्मिन एंड हाई ब्लड प्रेशर का दवाई एम्लोडिपिन, टेलमिसर्टेन ये भी दिया गया था। तब पेशेंट का प्रेशर था 110/70 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये प्रेस्क्रिप्शन देख के फार्मासिस्ट को पता चल गया इसका हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है। तो अभी देखिए, पेशेंट का सिर्फ मल्टीविटामिन और पेन 40 दिया गया है। तो फार्मासिस्ट का इस प्रेस्क्रिप्शन देख के क्या इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देना चाहिए, कैसे पेशेंट को काउंसिल किया जाए। तो देखिए, अनइंटेंशनली डॉक्टर ये मेडिकेशन दिया नहीं है, लेकिन ये मन में क्वेश्चन है फार्मासिस्ट का और पेशेंट का भी, क्या डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 के लिए एंड हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन देना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक दुविधा में है, एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, पहले उसको रेफ़र करेगा, प्रेशर को मेजरमेंट करे और डॉक्टर को ये रिमाइंडर दे तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस है टाइप 2 कैटेगरी में। तो अभी देखिए, जब पेशेंट गया दूसरी बार तो उसको मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड, उसके साथ टेनेलिग्लिप्टिन, ये सभी डायबिटीज़ का दवाई है, ये फिर से रिपीट दे दिया। और पेशेंट का जो प्रेशर है 163/91 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये भी हाइपरटेंशन है। तो फिर से उसको भेजना पड़ेगा क्योंकि हाइपरटेंशन का मेडिसिन दिया नहीं है। तो दूसरी बार जाने के बाद देखिए, एम्लोडिपिन ये मेडिसिन पेशेंट को दिया गया है। तो अभी ये पेशेंट को सब मेडिसिन दिया गया है, जैसे डायबिटीज़ का एज वेल एज हाइपरटेंशन का। तो देखिए, ये पेशेंट को जब पहले आया था, देखिए गौर से, ये पेशेंट को कुछ भी मेडिसिन दिया नहीं गया था। तो यहाँ पे एक फार्मासिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एंड ये पेशेंट को सब मेडिसिन फिर से मिल गया क्योंकि यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो रोल है वो बहुत खूबी से निभाया। तो देखिए, फार्मासिस्ट का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक प्रेस्क्रिप्शन देख लीजिए, यहाँ पे इसका हाईलाइट किया गया है यहाँ के जूम करके, आयोडीन फोलिक एसिड, कैल्शियम PPI मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये एंटासिड, और उसके साथ निकार्डिया प्रेशर का औषध एंड लेबोटोलोल 200 TDS। लेकिन कितना दिन के लिए लेगा ये मेंशन नहीं है। तो पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, काउंसिल कैसे करना चाहिए।
तो फार्मासिस्ट को इस पेशेंट को कहना चाहिए 10 दिन का दवाई देगा और 20 दिन का देके उसको बोलेगा प्लीज़ मेजर योर ब्लड प्रेशर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन फॉर 10 डेज और लाइक दैट। उसके बाद अगर प्रेशर हाई है तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर लो है तो जो भी है डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ये दवाई कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा वो डॉक्टर से पूछना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काउंसलिंग हो सकता है। और ये प्रेस्क्रिप्शन देखिए, एक 6 ईयर ओल्ड एक बेबी का प्रेस्क्रिप्शन है। तो ये इसमें देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है जूम करके। तो इसमें मेट्रोजिल सिरप उसका स्ट्रेंथ देखिए 200/5, मतलब 200 mg मेट्रोजिल है 5 ml माने 5 ml सिरप में, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ है, तो इसको क्या डोज होगा 4 ml करके दिन में 3 बार 5 दिन के लिए। तो अभी देखिए हॉस्पिटल में जो मेडिसिन है उसका स्ट्रेंथ 200 mg नहीं 100 mg। तो क्या करना चाहिए फिर फार्मासिस्ट को डॉक्टर के पास जाके ये मैटर को डिस्कस करना चाहिए। सर हम लोगों के पास 100 mg है, तो ये मैटर जब डॉक्टर साहब को डिस्कस किया तब तो डॉक्टर साहब इसको स्ट्रेंथ 100 mg कर दिया और जो वॉल्यूम था उसका देखिए 8 ml कर दिया। सो 4 ml का जो डोज था इसका स्ट्रेंथ हाफ हो गया 100 mg, इसके लिए 8 ml देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब फार्मासिस्ट एक प्रिस्क्रिप्शन सर्व करेगा उसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ये एक पेशेंट है इसका टीथ का प्रॉब्लम है तो डेंटल को पास गया, और इसका बॉडी एक है तो बॉडी में पेन है उसके लिए जनरल फिजिशियन के पास भी गया। तो अभी देखिए 27 नवंबर ये इसका देखिए प्रिस्क्रिप्शन पेंटोप्राजोल, देन पैरासीटामोल, देन आइबुप्रोफेन, देन कैल्शियम। तो एक जनरल फिजिशियन में दिया। और यहाँ पे डेंटल ने दिया एमोक्सिसिलिन 500 mg, देन मेट्रोजिल, देन आइबुप्रोफेन एंड देन फैमोटिनिन। तो ये कुल मिला के हुआ आइबुप्रोफेन का जो मेडिसिन है वो डेंटल डॉक्टर एंड जनरल फिजिशियन बोथ ने दे दिया। तो पेशेंट को क्या कहना चाहिए, इसको शार्प करने से पहले पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए। सर जो पेशेंट को बोलना चाहिए देखिए अगर आप एक दिन में दोनों डॉक्टर के पास दिखाया तो एक प्रिस्क्रिप्शन जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया गया है एक डॉक्टर द्वारा दूसरी डॉक्टर के पास जाने के टाइम पे वो दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया नहीं, तो इसलिए एक ही मेडिसिन दोनों डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, फार्मासिस्ट को देखना चाहिए कौन सी दवाई दोनों में से दिया गया है। जैसे यहाँ पे आइबुप्रोफेन यहाँ पे भी दिया गया है डेंटल डॉक्टर द्वारा एंड जनरल फिजिशियन भी दिया, तो इसको 2 बार नहीं देना चाहिए, 1 बार देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट का बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल है। अभी देखिए सेम फैक्टर यहाँ पे एक ENT डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है। यहाँ पे देखिए पहला मेडिसिन है आइबुप्रोफेन 400 mg। यहाँ पे भी देखिए जनरल फिजिशियन के पास गया, दूसरी वाले देखिए आइबुप्रोफेन 400 mg। तो सेम explanation, same whatever I explained just now. So I hope you understand the role of pharmacist in patient counseling and serving of prescription. Thanks for watching. If you have any question, feel free to ask.